नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अपनी लिखी हुई आज एक और कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है एक सपने की कहानी, दिल की जुबानी। मैंने अपनी आंखें बंद की, अंधकार और घोर अंधकार छा गया। दूर दूर तक कोई न था, जैसे घोर जंगल में मैं अकेला फंस गया। मन डरने लगा, घबराने लगा, इधर उधर नजर घुमाने लगा। शायद कहीं से रास्ता दिख जाए, शायद कोई सहारा दे दे। उसी समय अजीब सी रोशनी ना जाने बंद आंखों में कहां से दिखाई देने लगी। ऐसा लगा मानो सूरज की पहली किरण ने दस्तक दी हो। दरवाजा बंद देखकर शायद खिड़की से आने की कोशिश की हो। मन प्रसन्नता से भर उठा, जैसे अंधकार में कोई जलती मशाल मिल गई हो। धीरे धीरे रोशनी नजदीक आने लगी। मेरे दिल का धड़कना कुछ कुछ बढ़ सा गया। ऐसा लगा कि कोई चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो। मन ने मदद के लिए पुकारने की कोशिश तो की, लेकिन जैसे जैसे वह चोर पास आता जा रहा था, वैसे वैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं उस चोर को बरसों से जानता हूं। जैसे ये नजदीक आती रोशनी मुझे इस अंधकार से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो, मुझे एक नई दुनिया में ले जाना चाह रही हो। लेकिन मैं कैसे इस पर यकीन कर लूं? कैसे एक अनजान चेहरे को अपना सबसे जिगरी यार मान लूं? कैसे मैं जंगल के घूमते रास्ते को जंगल से निकलने की राह मान लूं? बहुत कठिन सा लगता है, सचमुच बहुत मुश्किल सा लगता है। लेकिन अंधकार को अब मैं हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता हूं। अब इससे लड़ना मेरे लिए असंभव सा हो गया है। इसीलिए शायद अब कुछ ना कुछ तो करना ही चाहता हूं। यही सोचकर इस रोशनी को अपना हितैषी मानना होगा। माना बहुत जोखिम का काम है, फिर भी किसी तरह इसे करना होगा। किसी तरह राह पर चलने के लिए इसे मनाया। रोशनी अब आगे आगे और मन पीछे पीछे चलने लगा। अचानक मेरी आंख लग गई और रोशनी ना जाने कहां गायब हो गई। मन बेचैन हो गया, इधर उधर टहलना आरंभ हो गया। उसी समय मैंने अपने आप को गहरी नींद में पाया। रोशनी ना जाने कहां चली गई। अब तो नए सपनों का आविर्भाव हो गया। मैंने सपने में देखा कि एक अंधा लड़का गहरे जंगल में फंस गया। कोई साथी ना रहा, कोई सहारा ना रहा। हिम्मत खूब थी उसमें, पर समाज उसकी कद्र न करता था। वह इस बात को जानता था, समझता था, इसलिए थोड़ा परेशान रहता था। उस बेचारे को क्या पता कि वह रास्ता खोजते खोजते जंगल में पहुंच गया। वो आगे का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसे शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गया। उसका अंत नजदीक समझकर थोड़ा सा उदास हुआ, क्योंकि अब उसके सपने अधूरे रह जाने का डर उसके मन में बैठ गया। वह इसी कश्मकश में भटक रहा था कि अचानक शेर ने फिर से दहाड़ लगाई और लगातार लगाता रहा। इधर अंधे लड़के के अचरज का तो ठिकाना ना रहा। वह सोचने लगा कि शेर ना जाने क्यों लगातार दहाड़ रहा है और अभी तक उसके ऊपर नहीं झटका। फिर उसके मन में एक विचार आया कि कहीं शेर को उसकी मदद की आवश्यकता तो नहीं।
बस फिर क्या था, वह आवाज का अनुमान लगाते लगाते शेर तक पहुंच ही गया। जब उसने डरते डरते शेर की तरफ हाथ बढ़ाया तो महसूस किया कि शेर शिकारी के जाल में फंस गया है। उस लड़के के पास एक छोटा सा चाकू रहता था जो उसके पिता ने उसके जन्मदिन पर उपहार में दिया था। उसने उस चाकू की मदद से शेर को जाल से मुक्त करा दिया। शेर ने उसे खूब धन्यवाद दिया और क्षमा याचना भी करने लगा। अंधे लड़के ने आश्चर्य से पूछा कि तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? तो शेर ने बताया कि मैं तुम्हें ही खाने आ रहा था कि अचानक मेरा पांव इस जाल पर पड़ गया और मैं फंस गया। सारी कहानी सुनने के बाद लड़के ने शेर को अपना दोस्त बना लिया और उसको धन्यवाद दिया। अब शेर ने अचंभे से पूछा कि धन्यवाद किस बात का? तो लड़के ने बताया कि मुझे यह एहसास दिलाने का कि अगर मुझे इस ईश्वर ने इस काबिल नहीं बनाया कि मैं दुनिया को देख सकूं, तो भी इस काबिल तो बनाया कि मैं किसी के काम आ सकूं। तो भी कम से कम इस लायक तो बनाया कि मैं किसी के बारे में अच्छा सोच सकूं तथा किसी की कुछ हद तक मदद भी कर सकूं। इस दास्तान की कुछ तस्वीरें अभी आंखों के पीछे दुनिया में आई भी न थी कि अचानक मां ने आवाज लगाई और सपने की समाप्ति हो गई। लेकिन यह सपना मुझे इतना जरूर सिखा गया कि जब भवन में कोई तुम्हारा साथी न हो तो भी वह ईश्वर तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटने देता। घोर अंधकार में भी वही रोशनी बनकर तुम्हारा साथ देता है और तुम्हें अंधकार की गहराई को खत्म करने की हिम्मत देता है। वही इस दुनिया में व्याप्त भेदभाव को दूर करने की सीख देता है ताकि कुछ जुदा लोग भी समाज में बराबर आ सकें, सब में अपना भाई अपना साथी ढूंढ सकें। अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।